अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में एक न्यू टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वो है स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन। स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग एक अहम क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं इसके 4 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 है राइट द करेक्ट फार्मूला ऑफ ऑल रिएक्टेंट ऑन लेफ़्ट साइड एंड प्रोडक्ट ऑन राइट साइड ऑफ एन इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इक्वेशन यहाँ पे एक इक्वेशन मौजूद है। इक्वेशन के सेंटर में जो दोनों साइड को सेपरेट करते हैं उसे हम एरो कहते हैं, और इक्वेशन के राइट साइड को हम प्रोडक्ट कहते हैं और लेफ़्ट साइड को हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में हमें बताया गया है कि आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ साइड को आप करेक्ट लिखें। इट मीन्स यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, जो कंपाउंड्स है, जितने एटम्स है उतने ही लिखने हैं, करेक्ट लिखने हैं। ये हमें स्टेप नंबर 1 में बताया गया है। इट मीन हमारी जो केमिकल इक्वेशन है उसको आपने सबसे पहले करेक्ट फार्मूला आपने लिखना है, यानी इक्वेशन आपने करेक्ट लिखनी है। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 है बैलेंस द नंबर ऑफ एटम ऑन ईच साइड। तो स्टेप नंबर 2 में बताया गया है कि आप अब दोनों साइड यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप एटम को इक्वल करें और चेक करें कि क्या एटम इक्वल है या नहीं है। स्टेप नंबर 1 में इक्वेशन दी थी, इक्वेशन थी KClO3 एरो KCl प्लस O2। तो अब स्टेप नंबर 2 में हमने चेक करना है कि दोनों साइड एटम्स इक्वल है कि नहीं। देखिए, पोटेशियम यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 1 है, रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन भी 1 है और रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 3 है। प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम 1 है और क्लोरीन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। इट्स मीन्स कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है, एटम्स बोथ साइड इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है कि वी सी दैट पोटेशियम एंड क्लोरीन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, बट O इज़ नॉट बैलेंस बिकॉज 3 एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड एंड 2 एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे बताया गया है कि पोटेशियम और क्लोरीन बोथ साइड इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन बोथ साइड इक्वल नहीं है। रिएक्टेंट साइड 3 है और प्रोडक्ट साइड 2 है। स्टेप नंबर 3 को देख लेते हैं। स्टेप नंबर 3 है नाउ मल्टीप्लाई द फार्मूला KClO3 विथ कोएफिशिएंट 2 ऑन रिएक्टेंट साइड एंड 3 इन फ्रंट ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट साइड टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स। देखिए स्टूडेंट, जब इक्वेशन हमारे पास बैलेंस नहीं होती तो हम उस इक्वेशन में कोएफिशिएंट लगाते हैं। कोएफिशिएंट वो नंबर होता है जो किसी भी एलिमेंट के या कंपाउंड्स के फ्रंट पे लगता है और वो फिर मल्टीप्लाई होता है। तब तक मल्टीप्लाई होता है कि वो सबसे मल्टीप्लाई होता है, जब तक कि प्लस ना आए और एरो ना आए तब तक वो मल्टीप्लाई होता है। तो कोएफिशिएंट लगाते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे? तो हमारे पास पहले ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 3 था, तो अगर हमने वहाँ 2 लगाया तो 2 3 = 6, ऑक्सीजन 6 हो गए। अब प्रोडक्ट साइड देखें, ऑक्सीजन 2 था, वहाँ ऑक्सीजन के साथ हमने 3 लगाया तो 3 2 = 6, ऑक्सीजन यहाँ पे बोथ साइड इक्वल हो गए। अब देखें, जो हमने 2 लगाया KClO3 के साथ, तो उसने पोटेशियम को 2 कर दिया, 2 1 = 2, और क्लोरीन को भी 2 कर दिया है। तो यहाँ पे क्लोरीन और जो पोटेशियम है वो अनबैलेंस हो चुके हैं, तो अब उनको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस के लिए हमें कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा। कहाँ पे लगाना पड़ेगा? KCl के साथ लगाना पड़ेगा। तो हमने देखा था कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन को हमने बोथ साइड इक्वल करना है, यानी एटम्स को बराबर करना है। तो हमने KClO3 के साथ हमने 2 लगाया है एरो, उसके बाद 2 हमने लगाया है KCl के साथ और प्लस O के साथ हमने लगाया 3। तो इसी तरीके से पोटेशियम भी हमारे पास 2 हो गए, 2 1 = 2, और क्लोरीन भी 2 1 = 2, और ऑक्सीजन हो गए 2 3 = 6। और जब हमने KCl के साथ 2 लगाया तो K 2 1 = 2 और क्लोरीन भी 2 1 = 2। तो प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम और क्लोरीन भी इक्वल हो गए, और ऑक्सीजन के साथ हमने लगाया 3, तो 3 2 = 6। तो हमारे पास बोथ साइड बैलेंस हो चुकी, इक्वल हो गए। तो हमने स्टेप्स ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन जो है वो टॉपिक कवर किया कि फर्स्ट स्टेप में आप करेक्ट फार्मूला लेके, सेकंड स्टेप में आप उसको चेक करें कि एटम्स बोथ साइड इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो थर्ड स्टेप में आप क्या करें, तो आप कोएफिशिएंट लगाएं और फिर उसको मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप अगेन चेक करें। अगर आपके एटम बोथ साइड इक्वल है तो वो इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी या बैलेंस हो चुकी होगी। यहाँ पे आपको टेस्ट योरसेल्फ जो है इसका क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 1 को आप सॉल्व करें
और क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करवाता हूँ बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है हमारे पास CaCO3 प्लस HCl और प्लस CaCl2 और प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्टेंट साइड को देख लेते हैं। हमारे पास कैल्शियम 1 है, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है और हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 1 है। प्रोडक्ट साइड में देख लेते हैं। हमारे पास कैल्शियम 1 है, क्लोरीन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो देखिए हमारे पास HCl के पास हम 2 लगाते तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2 1 से 2 और उस साइड भी हाइड्रोजन 2 है। क्लोरीन भी कितने हो गए 2 1 से 2 और उस साइड भी क्लोरीन हमारे पास 2 है। और कार्बन हमारे पास रिएक्टेंट साइड भी 1 है और प्रोडक्ट साइड भी 1 है। अब ऑक्सीजन को हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं। तो ऑक्सीजन देखें हमारे पास इस साइड 3 है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड चेक कर लेते हैं। 2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और 1 वाटर के साथ है तो हमारे पास ऑक्सीजन भी 3 होगा। ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा।